हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लॉस फिलोसफी चैप्टर इंडिस्पोजिशन एंड द सेकंड बेस्ट रेमेडी। इंडिस्पोजिशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म 7 के फुटनोट में और एफोरिज्म 150 में है। ठीक है, तो यहाँ स्टुअर्ट क्लॉस में क्या लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Not every case require medicine. Many conditions are indisposition arising from faulty habit, error in diet, unsanitary surrounding, lack of exercise, sleep, fresh air, etc. Hahnemann emphasizes removal of cause before prescribing medicine. अगर कॉज रिमूव हो गया तो डिजीज अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, वो डिजीज नहीं बल्कि इंडिस्पोजिशन होगा। Hahnemann techniques organon reference. Aphorism 4. Physician is a preserver of health. Must know what derange health, how to remove cause of disease. डिजीज के कॉज को कैसे रिमूव करें, फिजिशियन को पता होना चाहिए। एफोरिज्म 5. ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज, एक्साइटिंग कॉज ऑफ acute disease, attention to constitution, mental and moral character, occupation, mode of living, age, sex, habit. Note to aphorism 7. Footnote. Remove maintaining causes, indisposition after seized without medicine. कॉज रिमूव करेंगे बिना मेडिसिन के या प्लेसिबो या सैक्लाइड देंगे। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर यानी स्मेल, जो फुटनोट में लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, करेक्टिंग मैकेनिकल कॉजेस, सर्जिकल नेसेसिटीज एक्सेट्रा। सो व्हाट इज इंडिस्पोजिशन? कंडीशन नॉट रिक्वायरिंग मेडिसिनल ट्रीटमेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिस्पोजिशन में। कैसे मैनेज करेंगे? करेक्टिंग हैबिट, लाइफस्टाइल गाइडेंस, हाइजीन्स, एनवायरमेंटल चेंजेस, रिक्वायर wisdom, judgment, tactics, patience. Abuse of medicine. Even high potency can cause harm if misused. Over repetition lead to drug proving. Aggravations. Case of Hyoscyamus 200 given too frequently produce violent mental symptom. अगर हायोसियमस frequently दिया जाए तो mental symptom aggravate होता है। Cured by belladonna. Lesson: high potency act powerfully. Aged persons are susceptible. Repetition must be cautious. एजेड पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं, इसलिए रिपीटेशन जो है वो देख करके करना चाहिए। वैल्यू ऑफ लास्ट सिम्टम्स। इन ड्रग प्रूविंग लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स आर मोस्ट वैल्यूएबल। इन डिजीज लेटेस्ट सिम्टम्स गाइडेस रेमेडी सिलेक्शन। मतलब डिजीज में जो लेटेस्ट सिम्टम होगा वो ड्रग में लास्ट सिम्टम होगा, इसीलिए वैल्यूएबल कहा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप एंड इंक्वायरी। उसी ग्रेजुअली वो जब क्योर होते होते जाएगा वैसे ही सिम्टम आते आते जाएगा। द बेस्ट रेमेडी, द इंडिकेटेड रेमेडी। बेस्ट रेमेडी किसे कहा गया है? इंडिकेटेड रेमेडी को कहा गया है। और सेकेंड बेस्ट रेमेडी इंडिस्पोजिशन यानी प्लेसिबो को कहा गया है। ठीक है, must be the indicated remedy. The best remedy, the indicated remedy must be allowed time to act, not interfered with, not repeated unnecessarily. Too many doses spoil the case. Like a painter who must know when to stop. कहाँ पे रुक जाना है, एक पेंटर को पता है कि इतना ही कलर देना चाहिए। द सेकेंड बेस्ट रेमेडी सैकरम लैक्टिस, सुगर ऑफ मिल्क यानी प्लेसिबो। नोन एज प्लेसिबो, साइकोलॉजिकल एड, लैटिन ओरिजिन प्लेसिबो आई सेल प्लीज, यानी प्लीज करने के लिए जो देते हैं उसी को प्लेसिबो बोलते हैं। यूज ऑफ सेकेंड बेस्ट रेमेडी कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? व्हेन केस नीड्स टाइम फॉर स्टडी, अगर स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंस,
प्रिवेंट रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन से बचने के लिए भी प्लेसिबो दिया जाता है। अलाउस प्रॉपर केस एनालिसिस, व्हेन इम्प्रूवमेंट बिगिंस सब्स्टिट्यूट सेकलैग आफ्टर स्टॉपिंग रेमेडी। इम्प्रूवमेंट अगर शुरू हो जाता है लेकिन पेशेंट के दिलासे के लिए हम लोग अगर मेडिसिन देंगे तो हम लोग सेकलैग यानी सेकेंड बेस्ट रेमेडी देंगे। अवॉइड इंटरफेरेंस विथ क्यूरेटिव एक्शन के इंटरफेयर ना करते हुए उसको प्लेसिबो दिया जाता है। इन indisposition, satisfy patient expectation of medicine, support therapeutic suggestion, psychotherapeutic effect, act through faith, expectation, suggestion, powerful despite being harmless. एथिकल जस्टिफिकेशन ऑफ प्लेसिबो। प्लेसिबो क्यों दिया जाता है? नॉट डिसेप्शन बट थेराप्यूटिक नेसेसिटी। हार्मलेस मीन्स टू अराउज क्यूरेटिव रिएक्शन, प्रिफरेबल टू रॉन्ग मेडिसिन, पॉलीफार्मेसी सप्रेशन। ये सब नहीं करने की वजह से सैकलैग दिया जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ सीडो होम्योपैथी। सीडो होम्योपैथी क्या कंडेम्स करता है? रूटीन ड्रगिंग, क्लास ट्रीटमेंट और मिक्स्ड सिस्टम। मगर ट्रू होम्योपैथी क्या कंडेम करता है? इंडिविजुअलाइजेशन, सिंगल रेमेडी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन। ओके, तो ये था इंडिस्पोजिशन द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। प्योर होम्योपैथी इज एथिकल, साइंटिफिक, इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिस्पोजिशन रिक्वायर जजमेंट नॉट ड्रग। Saccharum lactis is the homeopathy safest ally, a powerful therapeutic aid. Future homeopathy depends on faithfulness of Hahnemannian principle, sincere practice, love for art of healing. ओके, तो ये था इंडिस्पोजिशन द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।